हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला होती है जिसकी वजह से वो संभोग के बिना नहीं रह सकती। उसे टकराई करवाने की ऐसी लत लग चुकी होती है कि उसे 10-12 इंच के औजार भी अपनी गुफा में छोटे लगने लगते हैं। फिर इसी के साथ आगे क्या होता है देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। कहानी की शुरुआत में हम सिलियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिससे अपने घर के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। वो उसे अपने घर में ले आता है और इसकी मरहम पट्टी करता है क्योंकि वो काफ़ी चिकनी थी। कुछ देर बाद इस लड़की को होश आता है। तब सिलियन से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कौन हो। तो वो लड़की उसे अपना नाम जी बताती है और कहती है कि मुझे एक बीमारी है जिसके कारण मैं काम वासना के बगैर नहीं रह सकती। सिलियन इसकी पूरी कहानी सुनना चाहता था इसलिए वो उसे ध्यान से सुनने लगता है। सिलियन के कहने पर जूही उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है, पर वो अपनी कहानी अपने बचपन से शुरू करती है। जब वो 12 साल की थी, आज वो अपनी एक सहेली के साथ बाथरूम में पानी चलाकर अपनी चड्डी उतार कर अपने शरीर को मज़ा देने लगती है ताकि काम वासना को महसूस कर सके। जबकि जूही की माता पिता इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। इन्हें तो ये भी मालूम नहीं होता कि इनकी बेटी को कोई बीमारी भी है। जूही के पिता एक डॉक्टर थे और छोटी सी जूही इनकी किताबों से गंदी तस्वीरें देखकर अपने जिस्म को सहलाने लगती थी। और अब जूही जवान हो चुकी थी। इसका पिछले 1 साल से जिमी नाम के लड़के के साथ अफेयर था। अब वो अपनी सहेली के साथ नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए वो जिमी के पास आकर उसे अपना औजार अपनी गुफा में डालने को कहती है ताकि वो पहली बार अपना खाता खुलवा सके। जिमी इसकी बात सुनकर पूरे 4 घंटे तक इसकी जमकर खुदाई करता है मगर जूही को मज़ा नहीं आता क्योंकि वह अपनी गुफा में इसका बड़ा सा औजार महसूस नहीं कर पा रही थी। इसके बाद जब वो ट्रेन में बैठकर घर जाने लगती है तो उसे अपने पास बैठा एक आदमी का औजार अपनी गुफा में लेने का दिल करता है। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद वो दोनों ट्रेन के बाथरूम में जाकर ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जूही को जिमी की तरह इसका औजार भी पसंद नहीं आता, इसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। कुछ सालों बाद जूही और भी ज़्यादा जवान हो जाती है। अब इसकी जिस्मानी भूख और भी बढ़ जाती है। वो कहीं भी बैठे बैठे अपना हाथ अपने प्राइवेट पार्ट में चलाना शुरू कर देती है। लड़कों को देखते ही इसकी हवस अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 21 साल की होने पर इसने शादी कर ली और पति का नाम जारून होता है। जारून से मिलकर इसने काम वासना पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। दोनों अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जी रहे थे। आज जो एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम मेसन रखती है। बच्चा होने के बाद जारून अपने बच्चे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगता है और जूही के साथ पहले की तरह टपाटप नहीं कर पाता। अब दूसरे शब्दों में कहीं तो जूही को खुश नहीं रख पा रहा था। इसी वजह से एक दिन जारून उसे किसी और के साथ संबंध बनाने को कहता है। जूही पहले तो मना करती है पर बाद में मान जाती है। इसके बाद वो रोज़ अपनी हवस मिटाने के लिए बाहर जाती है और देर रात को घर आती है और ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन जूही को अपने ऑफिस के बाहर एक आदमी नजर आता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस के वर्कर के जरिए इस अनजान आदमी को अपने साथ सोने का ऑफर भेजती है जिसे वो अनजान आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। दिन के बाद जूही एक होटल के रूम में बैठी इस अनजान आदमी का इंतज़ार कर रही थी, जहाँ वो आदमी अपने दोस्त को भी लेकर आता है। जो इनसे कहती है कि तुम कुछ भी करो, जैसे भी करो, मुझे बस मज़ा आना चाहिए। इसके बाद सुंदो वो दोनों पहले इसके कपड़े उतारते हैं, फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि कौन और कौन पीछे करेगा। देखते ही देखते इनमें से एक अपना औजार जूही के आगे और दूसरा इसके पीछे वाले सुरंग में डाल देता है। लेकिन जूही को यहाँ भी इन दोनों से मज़ा नहीं आता और वो अपने कपड़े समेटती है और वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगती है। इसके बाद जूही एक क्लेम नाम के आदमी के पास जाती है। क्लेम पैसे लेकर काम वासना की भूखी औरतों को मार मार कर तड़पा तड़पा कर इन्हें संपत्ति देता है ताकि इनमें और भी आग लगे और वो जिस्मानी खेल का भूख मज़ा ले सके। और जूही अपने रोज़ क्लेम के पास आने लगती है और हमेशा जूही को सोफे पर अच्छी तरह से बांध कर इसकी गुफा में उंगलियां डालकर चेक करता था। आज उसे जूही के साथ क्या करना है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो जूही का बेटा मेसोन बिस्तर से उठकर बालकनी में चला जाता है, लेकिन कोई भी हादसा होने से पहले जैरून घर आकर इसे बचा लेता है। इसके बाद क्रिसमस के दिन जैरून जूही को साफ साफ कह देता है कि तुम्हें अपने परिवार और अपनी हवस से किसी एक को चुनना होगा। काम वासना से भरी जूही बिना कुछ सोचे समझे अपनी काम वासना को चुनती है। जूही का फैसला सुनकर जैरून इसे अपने घर से निकाल देता है। परेशान जूही अब केन के पास आ गई थी। वो उसे यहाँ आकर अपने साथ प्यार करने को कहती है। क्योंकि आज जूही की बारी नहीं थी तो गुस्से में आकर केन इसके साथ काफ़ी बुरी तरह पेश आने लगता है। सिलियन जूही से पूछता है कि तुम्हारा बेटा मेसून कैसा है। ये सुनकर जूही चाय का कप फेंक कर कहने लगती है कि जूही को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वह अपनी इस गंदे बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि इसकी वजह से इसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। वह कहानी में आगे बता देती है कि कुछ सालों बाद इसे जिस्मानी खेल में मज़ा आने लगा था, लेकिन मज़े के चक्कर में इसने अपनी आगे और पीछे वाली गुफा को ज़ख्मी कर लिया था। अपना इलाज करवाने के लिए वो अपनी बॉस से मदद मांगती है। बॉस इसकी मदद करने को मान जाती है, मगर साथ ही साथ वो जोई से कहती है कि ऑफिस में सबको मालूम है कि तुम रोज़ रात को नए आदमी के साथ सोती हो, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होगी। आदमी या नौकरी तुम्हारी मर्ज़ी। इस बार भी जूही आदमी के साथ मज़ा ही चुनती है। वो अब काफ़ी परेशान रहने लगती है।
इसे लगने लगा था कि वो इस समाज के लिए बनी ही नहीं। परेशान रहते रहते जूही की मुलाकात गलत आदमियों से हो जाती है और एक दिन वो ची नाम के एक आदमी से मिलती है और जो जूही के कहने पर इसे वसूली का काम दे देता है और इस काम के लिए जी उसे 2 बड़े गार्ड्स भी देता है। देखते ही देखते जूही इस काम को काफ़ी अच्छे से करने लगती है क्योंकि इसे इस काम में काफ़ी मज़ा आ रहा था। एक दिन जी उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो, अब समय आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक चेला चुनो और उसे अपने जैसा बनाओ। जी जूही को एक 15 साल की लड़की को पालने की सलाह देते हैं और वो एक अपराधी परिवार से थी। इसके पिता जेल में थे और इसकी माँ ड्रग्स का काम करते करते मारी गई थी। इसके बाद जो है ओ को ट्राई करती है ताकि इससे दोस्ती कर सके। ओ भी इससे मिलकर ऐसा लगने लगा था जैसे जूही के साथ इसका कोई गहरा रिश्ता हो। दिन बीतने लगते हैं और जूही की इससे गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जूही उसे अपने घर रहने के लिए कहती है, जिस पर ओ इसकी बात मानकर इसके घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने आ गई थी। धीरे धीरे जूही इसे अपने वसूली के धंधे के सारे पैंतरे सिखाने लगी। साथ रहते रहते दोनों आपस में आकर्षित होने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को चाट चाट कर खाने लगती हैं। कुछ दिनों बाद जूही वसूली करने ही गलती से जैरोन के घर पहुंच गई थी, जिस कारण से वो ओ को ये मिशन पूरा करने के लिए देती है। ओ अपने पहले काम को पूरा कर लेती है, मगर कुछ दिनों के बाद जूही को अपने फैसले पर पछतावा आने लगता है क्योंकि ओ ने जूही के साथ साथ जैरोन के साथ भी जिस्मानी रास्ता बना लिया था। यह देखकर ओ बहुत दुखी होती है। कहीं ना कहीं इसे जलन होने लगी और इसी जलन के कारण वो जैरोन को मारने का फैसला करती है। जैरोन को मारने के लिए वो गन लेकर इसके घर पर गई जहाँ जैरोन ओ के साथ ही था, मगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे नहीं मार पाती। शायद इसकी गन में कोई खराबी आ गई थी, लेकिन जैरोन गुस्से में आकर जूही को बहुत मारता है। इतना ही नहीं, वो इसके सामने ओ के साथ जिस्मानी खेल भी खेलता है, उसे बजाता है। जूही सीलियन से पूछती है कि मेरी गन ने काम क्यों नहीं किया होगा। इस पर सीलियन उससे कहता है कि शायद तुम्हें वो गन चलानी नहीं आती थी या फिर तुम जैरोन को मारना ही नहीं चाहती थी, इसलिए तुमसे गन नहीं चली। इसके साथ जूही की मुआवजा की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और अब वो सोना चाहती है, मगर सोने से पहले वो सीलियन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और रात को जब जूही गहरी नींद में होती है तब सीलियन इसके कमरे में चुपके से आता है और जूही के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर जूही उसे अपने गन दिखाकर रुकने को कहती है। जब वो नहीं मानता तब जूही उसे सच में गोली मार देती है, क्योंकि जूही को ये सब करना अपनी मर्ज़ी से पसंद था, ना कि धोखे से चुपके से करना। इसलिए उसने सीलियन को मार दिया था। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। यार दोस्तों, अगर आज की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और मज़े की, कमाल की, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।